नमस्ते। मैं परशुराम, लर्न ट्रेड एंड अर्न मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडेज मार्केट एनालिसिस लेकर आता हूं मैं। आज 7 अक्टूबर है। चलो आज क्या कुछ मार्केट में हमें देखने को मिल सकता है, आइए देखते हैं। निफ्टी से शुरू करते हैं। कल जैसे कहा था कि एक कंसोलिडेशन फेज रहेगा 11,577 से लेके 11,619, दैट इज 11,620 का। अगर हमने देखा तो करीब करीब पहले टोटल दिन भर मार्केट इसी रेंज में रहा। देखो एकदम छोटा 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 कैंडल्स देके ऊपर ऊपर नीचे कंसोलिडेट करता रहा यहाँ पे, और उसके बाद उसने जाके लास्ट आवर में मूवमेंट दे दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज है कि अब यहाँ पे अगर मार्केट देखा जाए तो यहाँ नीचे 11,100 200 के आसपास कंसोलिडेट हुआ। उसके बाद अगर देखा जाए तो हर रोज ये करीब करीब 3 दिन से गैप अप ओपनिंग दे रहा है। यहाँ पे भी गैप नीचे बाकी है 11,300 से लेके 11,250 तक। देन उसके बाद भी 11,400 से लेके 11,000 करीब करीब 460 तक। देन कल 11,500 से लेके 11,564। तो 3 दिन अब लगातार गैप बना हुआ है, और नीचे की तरफ अगर गैप बनता है तो डेफिनेटली मार्केट गैप फिल करने के लिए आना ही चाहिए। और 11,100 के आसपास भी एक गैप पेंडिंग है। थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं मैं आप लोगों को, जो हमने पहले भी ये डिस्कस किया था। अब अगर यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया है कि गैप अप ओपनिंग दे दिया कहीं करीब करीब अगस्त में भी। देखो आपने 1 2 3 दिन अगर गैप अप ओपनिंग दिया, उसके बाद सडन एक फॉल दे दिया था। फिर उसके बाद थोड़ा आगे आ जाओ, 20 अगस्त के आसपास भी मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया। फिर ऊपर देखा जाए तो 26 अगस्त को भी गैप अप ओपनिंग दिया, और फिर 28 अगस्त को बड़ा गैप अप ओपनिंग देके एक बड़ा फॉल आया था वहां पे। वो करीब करीब 460 पॉइंट का गैप वहां पे आया था मार्केट में। फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया। देन सितंबर में भी अगर देखा जाए तो एक दो बड़े गैप मिले, और उसके बाद मार्केट ने वापस एक अच्छा खासा बहुत बड़ा 8,000 10,800 तक का फॉल दिया था 11,600 से। तो अब अगर देखा जाए तो वही सेम पैटर्न यहाँ पे कहीं ना कहीं बन रहा है कि लगातार 4 यहाँ पे अभी गैप पेंडिंग है। अब आरबीआई की मीटिंग भी चालू है, उनका भी कुछ फ्राइडे को आउटपुट आएगा। तो क्या आता है उस पे मार्केट रिएक्ट होगा या कब होगा पता नहीं, बट ये जो गैप फिल करने के लिए मार्केट डेफिनेटली आएगा। और यहाँ से करीब करीब 16 सितंबर से अगर देखा जाए तो फॉल शार्प आया है, और उसके बाद शार्प रिकवरी भी यहाँ पर हमने देखने को 24 सितंबर से आज तो करीब करीब 10-12 दिन में एक शार्प रिगेन मार्केट ने कर दिया है। करीब करीब 800 पॉइंट की रिकवरी यहाँ पे निफ्टी में बनी है, ओवरऑल मार्केट में बना है। तो ये देखने वाली चीज है कि अब यहां से मार्केट क्या रिएक्शन देगा। इतने गैप नीचे छोड़ के तो मार्केट ऊपर डेफिनेटली नहीं जाएगा। तो चलो ये था आज का। क्या आज के लिए जो लेवल्स है, अब आज का जो हाई है करीब करीब हाई के आसपास ही मार्केट बंद हुआ है। तो हमें अगर ऊपर के लेवल्स देखना है तो 11,755 ये रहेगा हमारा पहला रेजिस्टेंस, और 11,755 से लेके 11,788 ये जो रेंज है वो रहेगा एक कंसोलिडेशन फेज अगेन। अगर वहां से मार्केट ऊपर निकलता है तो फिर मार्केट एक 11,900 11,950 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, जो प्रीवियस हमारा अगस्त में हाई बना था वो रहेगा।
और नीचे अगर यहां से मार्केट को आना है, थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग देके 680 या फिर 11,700 के आसपास भी अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग देके वहां से अगर नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है, तो पहला हमारा सपोर्ट रहेगा 11,620, 11,620, 11,578 और ज्यादा अगर फिसलता है तो 11,523। ये रहेंगे आज के लिए सपोर्ट्स। और गैप अप अगर ओपनिंग होता है तो थोड़ा वेट करना है हमें। और अगर अच्छा खासा 11,720 के आसपास अगर उसके ऊपर टिका मार्केट, वहां पे, क्योंकि ये जो अब 28 अगस्त के आसपास एक हाई बन गया था, वो लेवल है 11,680 के आसपास, और आज भी मार्केट ने कल वहां से स्टॉप हुआ है। तो अब अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो डेफिनेटली एक यहाँ पे अपसाइड का कॉल बनता है। अदरवाइज 11,770 750 के आसपास वेट करना है और वहां से मार्केट एक रिवर्सल मूव दिया कि अच्छा खासा हमें सेल कॉल वहां पे बन सकता है। आइए ओपन इंटरेस्ट डाटा देखते हैं। ओपन इंटरेस्ट डाटा अगर देखा जाए तो बहुत जो है कि कॉल साइड का जो दूर का ओपन इंटरेस्ट था, स्ट्राइक प्राइस था, उसके वहां पे बहुत डाटा कम हुआ है। और अगर देखा जाए तो आईटीएम डाटा है वो बहुत बढ़ चुका है। यहाँ पे अगर आपने देखा जाए तो 11,650 के आसपास अभी मार्केट है, और वहां से अगर आईटीएम देखो, जो भी कॉल साइड से यहाँ पे ग्रीन ग्रीन आपको पोल्स दिख रहे होंगे, वो ज्यादा बढ़कर आया है। क्यों? यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आने की ये सिग्नल्स दे रहे हैं। तो 11,600 पे भी देखो कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट डाटा अच्छा खासा बना हुआ है। तो ये हमें दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मार्केट एक डाउन मूव देने की कोशिश जरूर करेगा। 11,000 पे भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है, वहीं 11,500 पे भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका है। तो प्राइमरी 11,500 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, जो एक सपोर्ट का काम यहाँ पे कर सकता है, और 11,800 ये रेजिस्टेंस का काम हमारे लिए कर सकता है। आइए अब इसको सपोर्ट कौन कर सकता है? रिलायंस अच्छा खासा कंसोलिडेट हो रहा है एक ही रेंज में। तो अब यहां से अगर रिलायंस को ऊपर निकलना है तो आप यहाँ पे 2220 पे आप एक बाय कर सकते हो। 2211 का स्टॉप लॉस लगा के 2230 2245 ये रहेंगे हमारे आज के टारगेट्स। तो चलो आइए बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी ने जो गैप फिल करते करते ऊपर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ही है जो 21,600 के आसपास का गैप पेंडिंग है। अदरवाइज ये गैप फिल करते करते ऊपर आ रहा है। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में दिख रहा है। आज के लिए बैंक निफ्टी को क्या, अगर बैंक निफ्टी यहां से ऊपर निकलता है तो एक थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि एक 100-150 पॉइंट के भी अगर गैप अप मिलता है तो 23,000 के आसपास मार्केट खुल सकता है। 23,000 के आसपास खुल गया और टिक गया एक 10 मिनट भी, तो प्राइमरी पहला हमारा टारगेट रहेगा 23,185। 23,185 से लेके 23,267 ये रहेगा आज के लिए रेजिस्टेंस। अगर 23,250 क्रॉस होता है तो फिर डायरेक्ट 23,680 का टारगेट मेरे यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और वापस मार्केट को नीचे आना है तो 23,200 या 23,250 के यहाँ पे वो थोड़ा देर खेलेगा और वहां पे रिवर्स मूव दे सकता है। अगर आ गया तो 23,000 ये प्राइमरीली हमारा सपोर्ट रहेगा। 23,000 अगर ब्रेक होता है तो 23,000 जो 770 ये सपोर्ट का काम कर सकता है। या फिर 100-150 पॉइंट 23,000 के ऊपर अगर टिक नहीं पाया और वहीं से अगर गैप अप देकर भी अगर मार्केट रिवर्स आया तो फिर पहला हमारा 23,630 से लेके 22,650
22,530 से लेके 22,560 ये रहेगा पहला सपोर्ट जोन, डिमांड जोन, एंड देन 22,400 के आसपास का लेवल हमें निकल कर आ रहा है। तो चलो ओपन इंटरेस्ट डाटा देखते हैं। ओपन इंटरेस्ट डाटा पुट कॉल रेशो 1.01 है, अच्छा खासा है। यहाँ पे देखो अभी काफी सारा डाटा है वो स्प्रेड हुआ है। अभी भी यहाँ पे 23,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। अगर भी गैप अप ओपनिंग होता है और वहां से अगर मार्केट फिसलता है तो भी 23,000 का लेवल जो है वो सेफ रहेगा, और टिक के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आने की संभावना है। ओपन इंटरेस्ट जो हाईएस्ट है वो अगर देखा जाए तो 500 पॉइंट पे यहाँ पे स्प्रेड हुआ है अभी भी, और बीच वाले में बहुत थोड़ा कम है। तो ये थोड़ा सा रेंज यहाँ पे वाइड रेंज मार्केट में दिखाने की कोशिश करेगा। लास्ट में अगर देखा जाए तो पुट में ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बढ़कर आया है, और पुट कॉल रेशो भी अच्छा है 1 के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा बुलिशनेस दिखा रहा है मार्केट, बट हमेशा है कि जो दिखाता है वैसा मार्केट कभी करता नहीं। तो हमें थोड़ा सा लेवल पे ध्यान देना है, हमारे लेवल्स आए तो टिके रहना है, अदरवाइज वेट करना है। ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आइए बाकी दो स्टॉक्स देखते हैं। दीपक नाइट्राइट, ये भी अच्छा खासा एक डिमांड जोन में ही खेल रहा है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर उठता है तो आप बाय करो। दीपक नाइट्राइट 811 पे, स्टॉप लॉस 799, 817, 825, 829 ये रहेंगे टारगेट्स, और नीचे अगर फिसलता है तो 797 पे आप इसको सेल कर दो। 809 का स्टॉप लॉस लगा के 787, 783 रहेंगे टारगेट्स। मुथूट काफी दिनों के बाद आ गया है, अभी थोड़ा सा हमारे डिमांड जोन सप्लाई जोन क्रॉस करके ऊपर निकला है, तो अब वो डिमांड जोन बन गया है। यहां से मेरे ख्याल से डेफिनेटली सपोर्ट लेके ऊपर निकलना चाहिए। तो 1206 पे आप इसको बाय कर दो, 1196 का स्टॉप लॉस लगा दो, 1216, 1228 ये रहेंगे टारगेट, और नीचे फिसलता है तो 1185 पे आप सेल कर दो, 1202 का स्टॉप लॉस लगा के। 1176, 1160 रहेंगे हमारे टारगेट्स। तो दोस्तों ये था आज का मार्केट ओवरव्यू। एक्चुअल मार्केट में देखते हैं क्या कुछ देखने को हमें मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको सबसे पहले मेरा जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो कल मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ प्रॉफिटेबल डे।